हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस ड्रामे का पार्ट 2 है। पार्ट 2 वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म हुआ था। तियानरेन जिनजेई को पकड़कर कहती है कि तुम मुझे पैसे देकर चुप नहीं करवा सकते। तो ये सुनकर जिनजेई भी लाइक, अरे मैं कोई क्रिमिनल हूँ क्या जो मर्डर करने के बाद तुम्हें पैसे देकर चुप करने को बोल रहा हूँ। कम ऑन यार, ये बस एक स्टूपिड ऑडियो रिकॉर्डर पिन है, बस साउंड रिकॉर्ड करने के लिए। तुम इसमें फिर से सब कुछ रिकॉर्ड कर सकती हो। ये सुनने के बाद तियानरेन बहुत भड़क जाती है और कहती है कि अबे तू जानता भी मुझे कितना मुश्किल हुआ है ये सब रिकॉर्ड करने में। तुझे लगता है कि मैं फिर से ये सब रिकॉर्ड कर सकती हूँ बहुत आसानी से। फिर जिनजेई कहता है कि ये सच में बहुत ही ज़रूरी था क्या, तुम इसका बैकअप भी ले सकती हो। फिर तियानरेन रोते हुए कहती है कि तुम जानती हो कुछ भी नहीं। उसे कुछ भी बोले जिनजेई से कहते हैं ठीक है रोना बंद करो, और उससे वो ऑडियो रिकॉर्डर पिन ले लेता है और कहता है कि मैं इसे रिपेयर करवा देता हूँ। ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ऐसा कह रहा है कि डिग्री लेकर बैठा हूँ भाई साहब ने। फिर वो उससे वो ऑडियो रिकॉर्डर पिन छीन लेती है और उसको हिट करके चली जाती। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को दिखाया जाता है कार से निकलते हुए। ये लड़की होती है तिफानी, ये जिनजेई की एजेंट भी होती है। फिर वो कहती है कि आप लोग का बहुत शुक्रिया जिनजेई के बारे में इतना सोचने के लिए, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाइए और यहाँ से चले जाइए। जब मुझे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है मैं आप लोगों को अपडेट्स दूँगी। फिर वो अंदर आती है, लेकिन अंदर आके उससे पता चलता है कि जिनजेई वहाँ से चला गया है। फिर ताई और जिनजेई को कार में दिखाया जाता है जहाँ पर तिफानी का कॉल आता है। तिफानी उन्हें कहती है कि क्या तुम लोग यहाँ से निकल चुके हो। फिर वो कहती है कि रिपोर्टर्स हॉस्पिटल के गेट में ही है। ताई कहते हैं कि डोंट वरी, मैं जिनजेई को रेस्ट के लिए वापस ले जा रहा हूँ। फिर ताई कहते हैं कि तिफानी ने एक प्लेस ढूंढा है तुम्हारे रहने के लिए, लेकिन जिनजेई तो तियानरेन के बारे में ही सोच रहा था। फिर हमें तियानरेन को दिखाया जाता है जो कि उस ऑडियो रिकॉर्डर पिन को रिपेयर करने के लिए लेकर आई थी। दुकान वाले दादाजी कहते हैं कि तुम्हारा ऑडियो रिकॉर्डर पिन सच में बहुत ओल्ड है। तियानरेन कहती है कि हाँ, मेरे पापा ने मेरे को दिया था। वो कहती है कि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स ऑडियोस हैं। फिर दादाजी कहते हैं कि ऐसा ऑडियो रिकॉर्डर पिन बनाना साल पहले बंद हो चुका है, इसका पार्ट्स अभी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। फिर तियानरेन कहती है कि क्या इसे रिपेयर करने का दूसरा रास्ता नहीं है। दादाजी मना कर कहते हैं कि तुम नई ऑडियो रिकॉर्डर पिन खरीद सकती हो। तियानरेन उदास होकर कहती है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। फिर वो कहती है जिनजेई, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। फिर शाम हो जाती है। तियानरेन को बस पर दिखाया जाता है। रोड क्रॉस करते वक्त एक लड़के की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। सब लोग उसके पास जाते हैं, कोई एम्बुलेंस बुलाने को जाता है। तियानरेन उस लड़के को पुशअप देने जाती है, लेकिन एक लड़का आकर उसे हटा देता है और किसी से पेन मांगने लगता है। तियानरेन पेन निकालने जाती है, लेकिन वो तियानरेन का हेयर क्लिप भी निकाल लेता है। तियानरेन कहती है कि मे बी हमें एम्बुलेंस आने तक इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, मुझ पर भरोसा करो। फिर भी तियानरेन कहने लगती है कि एम्बुलेंस आने ही वाला है, प्लीज़ वेट करो। लेकिन वो उस हेयर क्लिप को उस लड़के के गले पर काट देता है और उस लड़के को होश आ जाता है, मतलब उसका दम जो अटक गया था वो निकल जाता है। तियानरेन उसे थैंक्स बोलती है। वो कहती है कि अगर तुम नहीं आते तो मुझे पता नहीं कि हम क्या करते। फिर वो कहता है कि नहीं, तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए, बिकॉज़ तुम अगर उसका कंडीशन नहीं ढूंढ पाती तो वो उसका ज़िंदगी खतरे में होता। फिर तियानरेन कहती है कि तुम यहाँ पर ही रहते हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ, मैं बस यहाँ पर आया था। फिर वो कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें घर जाना चाहिए। तियानरेन कहती है कि हाँ, तब मैं जाती हूँ।
फिर वो उसे बाय करके चली जाती है। फिर वो घर आ जाती है और आकर जाओकिन को ढूंढने लगती है, लेकिन वो घर पर नहीं होता। तो फिर वो ऊपर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनजे भी वहाँ पर आया हुआ है। वो घर के अंदर आ जाता है और आकर सब कुछ देखने लगता है। फिर उसके पास तिफानी का कॉल आता है। तिफानी उसे कहती है कि तुम अपने न्यू घर में चले गए हो। जिनसे हाँ बोलता है। तो फिर वो कहती है कि तुम इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहता है कि मेरा क्या कोई प्राइवेसी नहीं है क्या। फिर तिफानी कहती है कि तुम एक एंटरटेनर्स हो और एंटरटेनर्स की कोई प्राइवेसी नहीं होता। समझ गए। जिनसे कहते हैं कि हाँ। फिर वो कहती है कि मैंने वो वीडियो देखा है और सारे कमेंट्स भी पढ़े हैं। फिर वो कहती है कि कौन है वो औरत। जिनसे कहते हैं कि मुझे क्या पता वो कौन है। फिर हमें तियानडैन को दिखाया जाता है जो कि मस्त गाना गाते हुए नहाने आती है। तिफानी कहती है कि तुम एक एंटरटेनर्स हो और तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए, तुम जानते हो। जिनसे कहते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो कहती है कि तुम्हारा वो चोट कैसा है, क्या वो सीरियस है। वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं भी रख रहा हूँ। ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। तियानडैन कुछ लाना भूल जाती है, इसीलिए वो लाने चली जाती है। यहाँ पर जिनजेई ऊपर आ रहा होता है। वो ऊपर आता है और देखते कि नल खुला है। वो कहते हैं कितना स्ट्रेंज है। ये कह के वो नल बंद करके वापस चला जाता है। फिर तियानडैन आती है। वो देखती कि नल बंद है। वो कहती है कि मैंने तो इसे खुला रखा था, क्या मैंने इसे बंद किया था। फिर तियानडैन को कुछ लिखते हुए दिखाया जाता है और जिनजे को दूसरे कमरे में सोए हुए दिखाया जाता है। तियानडैन कहता है कि मैं पहले कुछ खा कर आती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कह के वो गाना गाते हुए खाना निकाल कर खा रही होती है। इस तरफ जिनजे को उसकी आवाज़ सुनाई देता है। वो उठकर बैठ जाता है। फिर तियानडैन का गाना सुनाई देने पर वो उठकर बैठ जाता है। वो एकदम चद्दर ओढ़ कर बैठ जाता है कि भाई भूत भूत तो नहीं है यहाँ पर। तियानडैन खा पी कर अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए। फिर जिनजे को नीचे आते हुए दिखाया जाता है। उतरना भी तो देखो उसका। फिर वो नीचे आता है। आकर देखते हैं कि उसका खाना बिखरा पड़ा है। फिर वो तो और भी ज़्यादा डर जाता है। फिर अब उसकी आवाज़ तियानडैन को सुनाई देता है। अब वो सोचती है क्या चोर वोर तो नहीं आ गया मेरे घर में। फिर वो अपने डॉग को लेकर आती है नीचे। जिनजे किसी को वॉइस मैसेज पर बोल रहा होता है कि एक लड़की का गाना सुनाई दे रहा था मुझे और मेरा खाना भी गायब है। मैं नीचे आया लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखा। जब तुम्हें मेरा वॉइस मैसेज मिल जाएगा प्लीज़ मुझे कॉल करना। तियानडैन उसी तरफ आ रही होती है और जिनजे को अपने डॉग क्या कर रही हो। ये सब सुनकर तियानडैन भी लाइक तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ, शायद तुम बचपन में सर के बल गिर गए थे। जिनजे कहते हैं ये तुम्हारा आखिरी मौका है, निकल जाओ यहाँ से अभी कभी। फिर वो खुद ही उसे पकड़कर निकालने लगता है। तियानडैन कहती कि रुको रुको मुझे कुछ कहना है। तुम्हारे पास सबूत है ये घर तुम्हारा है, कैसे तुम प्रूव करोगे ये। जिनजे कहता है कि तुम्हारे पास सबूत है, तुम कैसे प्रूव करोगे। फिर तियानडैन उसे अपने डैड का और अपना फ़ोटो दिखाती है। फिर वो अपने घर का साइन बोर्ड भी दिखाती है जहाँ पर लू तियानडैन लिखा होता है। जिनजे कहते कि झूठी। फिर वो फ़ोटो को देखकर कहते हैं कि दीवार पर क्या लिखा है। तियानडैन कहती है कि ये एक सॉन्ग है जो मैंने अपने पापा के लिए लिखा था, लेकिन मेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे। ये कह के वो सैड हो जाती है और कहते हैं कि झूठी। फिर वो कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं इस बारे में तुम्हें झूठ क्यों बोलूँगी। तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते हो तो जाकर देख लो। जिनजे बेवकूफ़ आकर देखने लगता है और घर से बाहर निकल जाता है। यही मौके पर तियानडैन दरवाज़ा बंद कर देती है और जिनजे बाहर रह जाता है। वो उसे दरवाज़ा खोलने को बोलता है लेकिन वो नहीं खोलती और जाने लगती है। फिर वो कहते हैं कि वापस आओ और दरवाज़ा खोलो। तियानडैन कहती है कि तुम अंदर आना चाहते हो। जिनजे हाँ बताता है। तियानडैन कहती है कि मुझसे विनती करो। जिनजे उसकी तरफ देखते हैं। फिर वो बोलता है कि खोल दो ना दरवाज़ा प्लीज़। फिर वो हाँ बोलकर खोलने लगती है। फिर बोलती है नो वे।
और वहाँ से चली जाती है और जिनज़ई देखता रह जाता है। मुँह तो देखो बेचारे का। फिर वो तियानडान को कहता है कि वापस आओ, दरवाज़ा खोलो। तियानडान कहती है कि तुम्हें मेरे घर में आने की इजाज़त नहीं है। और जिनज़ई बाहर आ जाता है। वो इधर उधर की दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर वो कहता है कि क्या यार, मेरे ही घर में आकर मुझे ही बाहर निकाल दिया। फिर वो वहाँ पर एक लैंप पर लात मारता है लेकिन उसके ही पैर में चोट लग जाता है। बेचारी की किस्मत तो देखो, बारिश भी आ जाती है। वो जाकर तियानडान को पुकारने लगता है, दरवाज़ा खोलना यार। लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। बेचारा यहाँ वहाँ भागने लगता है। फिर यहाँ से हमारा सीन कट हो जाता है और सुबह हो जाती है। हमें जाओकिन को दिखाया जाता है जो कि वॉच सेल कर रही होती है। और फिर लिपस्टिक लगाने लग जाती है। फिर उसे दूसरा कॉल आता है। अब वो लिपस्टिक का सेल कर रही होती है। फिर उसके पास तियानडान का कॉल आता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती और फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है। फिर तियानडान को जिनज़ई का लगेज मिलता है और उसमें से और फिर हमें जिनज़ई को दिखाया जाता है जो कि एक डॉग हाउस में सो रहा होता है। तियानडान उसके पास आती है और कहती है कि तभी तो मैं सोचूं तुम अभी तक कहाँ गए, तो तुम इस डॉग हाउस में छुपे थे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें डॉग हाउस में सोना अच्छा लगता है। फिर वो उसका फ़ोटो लेने लगती है। जिनज़ई उसको मना करता है और कहता है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो उसको देखने लगती है और उसको बुखार आया होता है। वो उसको कहती है कि चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, लेकिन जिनज़ई मना कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगा तो मुझे रिपोर्टर्स का सामना करना पड़ेगा। तियानडान कहती है कि अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, चलो। और फिर उसे रोलर के जैसा धक्का मारते मारते ले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तियानडान जिनज़ई का केयर कर रही है और उसको सूप बनाकर देती है। वो मना करता है। फिर वो उसको ज़बरदस्ती देने जाती है लेकिन उसके हाथ में लग जाता है। फिर तियानडान कहती है कि अब तुम उठ चुके हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिनज़ई कहता है कि मैं जाऊँ। तियानडान ये सुनकर जिनज़ई को खांसी आ जाती है। तियानडान उसे कहती है कि तुम्हारा लगेज वहाँ पर रखा है, जाते वक्त ले जाना।